Hello students, Namaste. You are welcome to class 10th Science English Medium. Students, our chapter 7 periodic classification of elements is going on. In this chapter today we are going to study about metallic and non-metallic properties of elements which are present in periodic table. Periodic table के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, उनके अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ किस प्रकार से चेंज होती हैं या इनको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको आज हम यहाँ स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेटालिक रेडियस के बारे में। आपने देखो कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस ये स्टडी कर चुके हो, तो आज हम यहाँ पर स्टडी करते हैं पहले मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं बच्चों मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होती है? तो देखो बच्चों, ए पार्ट फ्रॉम इट साइज ऑफ इन कैन बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस मेटालिक रेडियस इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। इन क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। कोई भी मेटल का एक कोई क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है ना। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन two nuclei of two nearby atoms. Nucleus of two nearby atoms is called metallic रेडियस। यानी कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, जैसे ये एक क्रिस्टल लैटिस मान लेते हैं, कोई भी मेटल है, उस मेटल के अंदर इस तरह से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो प्लेस्ड होते हैं सॉरी, और ये पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर। स्टूडेंट्स, इनमें कोई भी दो पार्टिकल ले लो, ठीक है ना। दोनों पार्टिकल्स के बिटवीन, न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये न्यूक्लियस हो गए दोनों के, और इस न्यूक्लियस का क्या कर दें, हाफ, ये हो जाएगी इसकी मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टल लैटिस है मेटल का, और उस मेटल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई दो नियर बाई एटम है। ये दो एटम हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकता है, तो ये मेटालिक रेडियस हो जाएगी। ठीक है ना। नियर बाई एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका आधा कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी मेटालिक रेडियस। ठीक है ना। तो मेटालिक रेडियस जो होती है बच्चों, ये मेटल एटम के लिए बोला है हमने इसको। ठीक है ना, किसके लिए बोला है, मेटल एटम के लिए। अब देखो, जो एटम्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं, मेटल एलिमेंट भी हैं और नॉन मेटल एलिमेंट्स भी हैं। और पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल को कहाँ से डिवाइड किया गया है, ग्रुप 13 पर पहुँचिए। ग्रुप 13 से एक नीचे की तरफ जिगजैग लाइन आ रही है ना, उसके लेफ़्ट साइड में तो मेटल्स हैं और उसके राइट साइड में हैं नॉन मेटल्स, और उस जिगजैग लाइन के जस्ट पास में मेटल ऑर्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि मेटल्स की जो मेटालिक प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल्स की जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इस पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंज होती है, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर हेडिंग डाला हूँ पहले मेटालिक प्रॉपर्टी।
मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम हो सकता है, एनी एलिमेंट, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन is called metallic property। क्या कहेंगे इसको? मेटालिक प्रॉपर्टी कहेंगे। तो देखो, कोई भी एलिमेंट के एटम हैं और उस एटम के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एलिमेंट डोनेट करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन करना ही उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? मेटालिक प्रॉपर्टी। अब ये जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, ये आपकी पीरियडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसके पास है? ये मैंने आपको पीरियडिक टेबल के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लिखाए थे उसमें लिखा था। तो स्टूडेंट्स, वहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, बताया भी था कि फर्स्ट ग्रुप के जो एल्कली मेटल्स हैं, उन एल्कली मेटल्स की मेटालिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एल्कली मेटल्स की मेटालिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है। इसके बाद, क्योंकि ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, इसके बाद आप फिर पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट चले जाओ, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। ठीक है ना, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? डिक्रीज होती है। ओके, और ऊपर से अप टू डाउन आएंगे ग्रुप में, तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स, वो इंक्रीज होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाती है ना एटम की, और एटम की जब साइज बढ़ जाती है तो इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। भाई एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन आराम से रिमूव कर जाएंगे ना। और जब आराम से रिमूव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन और वहाँ पर इजी वे में आपको कैटायन प्राप्त हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव आयन प्राप्त हो रहा है, तो इट मीन्स उस एलिमेंट की मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है। होगी कि नहीं होगी इंक्रीज? ठीक है ना। तो अब इसकी पीरियोडिसिटी नोट करते हैं मेटालिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बताओ? इंक्रीजेस। सो एन एटम कैन नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन easily, hence metallic property
डिक्रीजेज, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एल्कली मेटल ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई किसकी? पीरियड की बात। अब ग्रुप में अगर हम चेक करें, किस में चेक करें बच्चों? ग्रुप में। तो ग्रुप में चेक करें तो ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज increases and effective nuclear charge decreases. Hence, an atom can be release electron from their outermost shell easily. अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट गया है, साइज बढ़ गई है, तो कोई भी एटम है वो आराम से अपना आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है। मेटालिक, सो मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो यहां पर मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन को अगर वो रिलीज कर रहा है तो इंक्रीज हो रही है ना। समझ आ रही है ना बात? देखो लेफ्ट टू राइट गए तो पीरियड में ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को आराम से नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाएगा, और जब तक इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा तब तक वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन नहीं करेगा एटम। पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तब तक वो मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी उसके अंदर। क्योंकि मेटल्स किसको बोलते हैं? मेटल्स वही तो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज कंटेन करते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर तो पीरियड में तो ये घटती है मेटालिक प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ग्रुप की बात की जाएगी तो ग्रुप में मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है भैया, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी चेक करते हैं। प्रॉपर्टी देखो, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों, नॉन मेटल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स कैसे ऑब्टेन करोगे आप? जब कोई भी एलिमेंट जो होगा या एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो नॉन मेटल बन जाएगा। ठीक है। नॉन मेटल किसे कहते हैं? दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड कंटेन नेगेटिव चार्ज आर नॉन एज नॉन मेटल्स।
ये नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट to accept electrons, to accept इलेक्ट्रॉन को क्या करना है इसमें, एक्सेप्ट करना है, एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव आयन, एंड फॉर्म नेगेटिव आयन is called उसको क्या बोल जाओगे आप, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी बोल देंगे उसको। ठीक है बच्चों। अब देखो पीरियोडिसिटी देखते हैं। ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब आप एक पीरियड के अंदर जाते हो स्टूडेंट्स, तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि एटम की जो साइज है वो डिक्रीज होती है। द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज, सो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी is increases। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो गई। और अब बात करें किसकी, डाउन दी ग्रुप। अब देखो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो ग्रुप 17 है उसके एलिमेंट आराम से इलेक्ट्रॉन को चेंज ग्रेड कर ले लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर है, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखाया था, हेलोजन ग्रुप्स। ठीक है ना, किसके अंदर है, हेलोजन ग्रुप्स के अंदर है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूँ, द हेलोजन ग्रुप एलिमेंट हैज स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, दी हेलोजन ग्रुप, कौन सा हेलोजन ग्रुप बताओ, 17, हैज स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी। आप नोट कर देना इसको, हेलोजन ग्रुप की नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। अब डाउन द ग्रुप चल रहे हैं हम भैया। डाउन द ग्रुप जब जाओगे आप तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है एलिमेंट की, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है भैया, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। इसलिए सो द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, सो द नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी also
decreases. नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी also decreases, ये भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये मेटालिक प्रॉपर्टी होगी स्टूडेंट्स। आप लोग इनको ठीक से ध्यान रखेंगे। आप लोगों को मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखाए थे या इम्पोर्टेंस लिखाई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, वहाँ पर मोस्टली आपको नॉलेज एलिमेंट्स के बारे में दे दी गई थी। आप उनको ध्यान से चेक करेंगे तो ठीक है ना। तो आप एक बार इनको लिख लीजिए पहले फटाफट से, उसके बाद देखते हैं चैप्टर में क्या रिमेन्स है। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो, द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड is basic and nature of non-metallic oxide is acidic। मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो तो बेसिक होती है, और नॉन मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो एसिडिक होती है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। आपका चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। सारी चीज़ें आपकी चैप्टर्स में मैंने ले ली हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि सर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस चैप्टर में कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना। बुक के क्वेश्चन, एमसीक्यू बुक के क्वेश्चन हैं, उनको चेक कर देता हूं मैं, और आप एमसीक्यू बुक के क्वेश्चंस को नोट कर सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एमसीक्यू बुक क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू का, विच रेडिएशन रदरफोर्ड यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा रेडिएशन यूज़ किया था? अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरे। तो कौन सा किया था? अल्फ़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रदरफोर्ड यूज्ड अल्फा रेडिएशन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अल्फा रेडिएशन को यूज़ किया। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। तो देखो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ढंग से ध्यान रखना। सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है सब्सटेंस का? एटम। थर्ड है, हु गेव फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया? यहाँ दे रखा है डोवेरिनर, मोजले, न्यूलैंड, मेंडेलीफ। बच्चों मेंडेलीफ ने दिया था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक टेबल मेंडेलीफ ने तो बनाई थी। मेंडेलीफ gave first periodic classification of एलिमेंट। एलिमेंट के लिए सबसे पहला जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था वो किसके द्वारा दिया गया था? मेंडेलीफ के द्वारा। फोर्थ चेक करते हैं, ऑन विच प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। ऑन विच प्रॉपर्टी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है?
तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर पर है, एटॉमिक वेट पर है, एटॉमिक नंबर पर है, वैलेंसी पर है। एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं बच्चों। नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। पीरियड और ग्रुप्स कितने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने? 18th। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने? 7। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप तो हैं 18, पीरियड हैं 7। नेक्स्ट है इन पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप एटॉमिक साइज। जब आप एक ग्रुप में जाते हो तो एटॉमिक साइज में क्या परिवर्तन होता है? जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक साइज होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको बताया था ना कि जैसे जैसे आप डाउन आते जाओगे तो पीरियड्स ऐड होते चले जाएंगे और हर पीरियड की एक सेल एटम की साइज में जुड़ती चली जाएगी। तो 7 पीरियड का अगर एलिमेंट है उसमें 7 सेल होंगी और 3rd पीरियड का एलिमेंट है उसमें 3 सेल होंगी, 4th पीरियड का एलिमेंट है उसमें 4 सेल होंगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो पीरियड बढ़ते जाएंगे, पीरियड बढ़ते जाएंगे तो सेल बढ़ती जाएंगे, सेल बढ़ती जाएंगी तो साइज भी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे? ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। 7 है वैन डर वाल रेडियस इज लेस देन कोवेलेंट रेडियस के ग्रेटर देन। पता क्या रिलेशन होता है? देखो वैन डर वाल इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। रिलेशन आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो यहाँ लिख सकते हो आप वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ी होती है, ठीक है। 8 नंबर इन शॉर्ट पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। शॉर्ट पीरियड की बात की जा रही है। शॉर्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बताओ? शॉर्ट पीरियड कौन से हैं? शॉर्ट पीरियड हैं कौन कौन से? 2nd और 3rd। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 8 और पीरियड 2nd एंड 3rd। 9 नंबर एनर्जी गिवन टू आइसोलेट एटम फ्रॉम न्यूट्रल एटम इज। एनर्जी किसको कब दी जाती है? अरे इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी दी जाती है। एनर्जी गिवन टू एटम
इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में तो एनर्जी दी जाती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन। हाईएस्ट लिखा चुका हूं मैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी फ्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन 10 नंबर है ये। और 11 नंबर है मेंबर ऑफ विच ग्रुप हैव हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज। हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टीज किसकी हैं? अभी तो बताया था, हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी है? ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट दिख रहा है नीचे? ठीक है, नीचे दिख रहा है क्या? ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की। तो देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की और हाईएस्ट मेटालिक प्रॉपर्टी होती है ग्रुप फर्स्ट की एल्कली मेटल्स की। तो स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट है। और अगर कोई क्वेश्चन और होंगे उनको और मैं चेक कर लूँगा, एक वीडियो और बना देंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट्स करके मुझे कह सकते हो, हम अलग से आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स।